हरिओम। 11 जुलाई 2026 है। भगवान चार धर्म के बारे में जब बताया, एक प्रश्न हो सकता है क्या? तो कौन सा धर्म श्रेष्ठ है? धर्म माने यहाँ पर वर्णाश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनका जो स्वधर्म कर्म है उसके बारे में बताया। ब्राह्मण के 9 गुण आदि सब, क्षत्रिय के वैश्य शूद्र के बताए। अभी प्रश्न होगा क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है? तो कहते ऐसे कुछ नहीं है। अपने कर्म में अपने अपने धर्म का कर्म अगर कोई पालन करता है तो वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो ये भगवान यहाँ बोल रहे हैं 45 में। श्री भगवान उवाच स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्शृणु। स्वे स्वे, अपने अपने कर्म में अभिरत, अभिरत अच्छी तरह से लगा हुआ। तो जो मनुष्य नरह, नरह मनुष्य, देखो ये यहाँ पर प्राणी नहीं बताया, यहाँ पर भूत नहीं बताया, यहाँ पर जिसके पास शरीर है जिसके पास जीवन है वो नहीं बताया। नरह माने ये दिखाते हैं देवताओं के कर्म नहीं है, पशुओं के कर्म नहीं है। पशु भोग करता है पाप कर्म को, और देवता भोग करता है पुण्य कर्म। ये लोग भोग करते हैं और ये नया तैयार नहीं होता है, मगर मनुष्य ही अधिकारी है। वो तैयार कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। इसीलिए नारा शब्द बताते हैं देवताओं से अलग वर्णाश्रम के, जो संश्लिष्ट होकर के कर्म करता है। फिर स्वकर्मणि अभिरत, अभिरत 2 बार बताया। स्वकर्म अभिरत, पहले भी बताया अभी बताया। सिद्धि बिंदती, वो सिद्धि को प्राप्त करता है। करता रहे जो कर्म, निज निज सिद्धि पाता है वही। निज कर्म रत नर सिद्ध, सुन किस भांति पाता नित्य ही। ये नियम है कि जो निज निज कर्म, स्वधर्म कर्म और सिंपल निज निज कर्म करते रहे, अपने अपने कर्म पा लेता है जीव। सिद्धि परम, मिलते उसे सिद्ध कैसे है वो कहता हूँ, तुझसे विधि अब मैं वहा। तो कैसे उनको सिद्धि मिल जाता है, खुद ही प्रश्न हो सकता है, तो उनके मैं उसी का ही उत्तर दे रहा हूँ। सिद्धि बिंदति बताया कि कैसे मिल जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न होगा कि एक तो कर्मों को संसार का बंधन कहते हैं, कर्म बंधन है वो, कर्म बंधन, लोकोयम कर्म बंधन। तृतीय अध्याय में बताया, गीता में ही बताते कर्म बंधन। तो इधर कर्म बंधन है। तो क्या अपने कर्म का अनुष्ठान करने से सिद्धि मिल जाएगी? क्यों, और भी एक है कि सन्यास से ही ज्ञान प्राप्ति में मिलता है। सन्यास का विधान किया गया है। इधर कहते हैं कर्म में कर्म करते रहो करते रहो, इधर कहते हैं सन्यास, कर्म का त्याग करने से सन्यास होता है, वो परम तत्व को प्राप्त करता है। तो विरोध हो गया। सेकंड, जो सन्यास का कर्म त्याग तो अनर्थक हो गया, व्यर्थ हो गया, कोई जरूरत नहीं, अपने अपने कर्म करो हो जाएगा। तो नहीं, उत्तर सुन लो तो स्वधर्म अनुष्ठान से डायरेक्ट ज्ञान निष्ठा नहीं होगी, डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त नहीं होगा ओ, मगर मोक्ष प्राप्ति की योग्यता हो जाएगी। किस प्रकार के बातें हैं? अपना स्वधर्म पालन करेगा, वर्णाश्रम पालन करेगा, और भगवान को समर्पित करके करेगा, तो जो वासना है, जो चित्त अशुद्धि है, वो नष्ट हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, अपने आप उसको इंटरेस्ट लगेगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये बात। तो
इस प्रकार के बताए गए हैं। अलग अलग धर्म है, जैसे गौण धर्म और नैमित्तिक धर्म, स्वधर्म, फिर दूसरे के आश्रम का धर्म। इसीलिए हारित, जो गौतम हारित ने इन धर्मों को चार प्रकार के विभक्त किया है। एक कहते हैं, देखो बाबा, सबके लिए, बस अलग अलग धर्म, सब आश्रम का, जैसे ब्राह्मण का धर्म अलग है, क्षत्रिय का धर्म अलग है, ठीक है, वो बताया। सेकंड है स्वधर्म, अपना जो स्वधर्म। थर्ड है समान धर्म। समान धर्म सबके लिए समान, जैसे जो गुण प्राप्त करना है भगवत प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो समान धर्म है। तो ये, और फोर्थ कृष्ण धर्म। कृष्ण का धर्म माने नैष्ठिक, निष्काम, बहुत कठिन वाला है, जो नैष्ठिक करते हैं, तो वो जो तपस्या आदि, कृष्ण, कृष्ण माने कठिन आदि, ये धर्म है। तो इस प्रकार के ये स्वधर्म मनुष्य जो करता है, वो स्वधर्म अपना ऑनर सब्जेक्ट है। जैसे मैंने किसी से पूछा, लड़का तुम क्या कर रहे हो? मैं ये खालसा कॉलेज में पढ़ रहा हूँ पटियाला में। क्या? ना +3 में। अच्छा, क्या सर? ना इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ओ वेरी गुड। एक ऑनर्स सब्जेक्ट होता है। तो इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का अपना अपना ऑनर्स सब्जेक्ट है, उसको बोलते हैं स्वधर्म। बस वो स्वधर्म करते जाओ। अब भगवान आगे बताएंगे कैसे स्वधर्म करने से मिलता है, तो हम करते हैं, हाँ?